अगर आप डीक्लटरिंग के फ़ायदे जान जाएंगे तो अपने घर को डीक्लटर किए बिना रह नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डीक्लटरिंग होता क्या है। आपके घर में जो चीज़ें काफ़ी सालों से यूज़ नहीं हो रही हैं पर ऐसी पड़ी हुई हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देना, उन्हें अलविदा कहना ही डीक्लटरिंग होता है। घर में जितने भी यूज़ की चीज़ें हैं बस उन्हें ही रखना, फालतू की चीज़ों को आप घर से बाहर निकाल दीजिए। इससे आपके घर में एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है और फालतू के घर घर जो है आपका पूरा भरा भरा भी नहीं लगता है। अब जानते हैं किस किस टाइम हम डीक्लटरिंग कर सकते हैं। साल में 1 या 2 बार तो आपको पूरे घर को डीक्लटर करना ही चाहिए। और होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल के टाइम पे भी हम अपने घर को डीक्लटर करते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करते हैं। उसी के साथ साथ जो चीज़ें टूटी फूटी हैं, पुरानी हैं, काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हो रही हैं, उन्हें भी हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के ऑरा को नेगेटिव बनाते हैं, हमारे घर के एनर्जी को लो करते हैं, जिससे कि आपके मानसिक तनाव वगैरह घर में बना रहता है। तो टाइम टाइम पे डीक्लटरिंग अपने घर में ज़रूर से हमें करना चाहिए। डीक्लटरिंग करने से आपका घर बड़ा भी लगता है, स्पेसियस लगता है, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। घर में आपको पता रहता है क्या चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन से काम की है और कौन से काम की नहीं है। अब जानते हैं डीक्लटरिंग कैसे किया जाए। तो डीक्लटरिंग करने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डीक्लटरिंग के टाइम पे। एक तो ये होता है जैसे कि हम अपने खुद के चीज़ों को तो हटा सकते हैं, पर अगर हमारे घर में बाकी के मेंबर्स हैं तो उनसे बिना पूछे उनके चीज़ों को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमें आती है। और कुछ प्रॉब्लम जैसे कि अगर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी जिनसे हम अटैच हैं, उन चीज़ों को भी हम तुरंत बाहर नहीं फेंक पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप एक काम कर सकते हैं, चीज़ों को डीक्लटर कीजिए, छाटिए चीज़ों को जो कि यूज़ नहीं हो रहे हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर स्पेस पे रख दीजिए। जैसे मैंने अपने घर में एक छोटा सा स्टोर रूम है, तो उसमें मैं सारी चीज़ों को रख देती हूँ। साल 2 साल वेट करती हूँ, उसके बाद वहाँ से मैं चीज़ों को हटा देती हूँ। तो आज मैं अपने हस्बैंड के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो सोचा इस टॉपिक पे भी बात की जाए। डीक्लटरिंग जो कि हमारे घर में सबसे बड़ा हिस्सा है साफ़ सफाई रखने का और घर को सुंदर और व्यवस्थित रखने का। क्योंकि चीज़ें अगर भरी रहेंगी तो आप कितना भी घर को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज़ करें, पर फिर से वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के काफ़ी सारे कपड़ों को उनसे पूछ के ही मैंने हटा दिया, जो कि वो नहीं पहनते हैं, कलर फेड हो गया है, पुराना हो गया है, फिटिंग नहीं आ रही है। ऐसे कपड़ों को हमें हटा देना चाहिए। और पूरे घर को डीक्लटरिंग एक साथ नहीं करना चाहिए। एक एक एरिया आप चूज़ कीजिए और उसके बाद आप घर को डीक्लटर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके घर में इन लॉज हैं तो वो भी काफ़ी चीज़ों से अटैच रहते हैं, उनके पुराने कपड़े, उनके बर्तन वगैरह। तो उन चीज़ों को अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आप अच्छे से व्यवस्थित करके एक बॉक्स में रख कर के, आप अगर फेंकना वो नहीं चाह रहे हैं तो आप स्टोर रूम वगैरह में रख सकते हैं, पर आप मेन जगह से उन्हें हटा दीजिए। और कपड़े भी देखिए, अगर आप कुछ कपड़े जो कि आप अभी नहीं पहन रहे हैं लेकिन आपका मन है उन्हें रखने का, तो मेन वार्डरोब से हटा के आप कहीं और, जैसे कि वार्डरोब के ऊपर में लोफ वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप उन्हें रख सकते हैं आराम से। घर शिफ्ट करते टाइम भी अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे में भी आप अपने घर को डीक्लटर कर लीजिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें ही बस लेके जाइए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डीक्लटरिंग का, कि जब हम नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं उस टाइम हमें काफ़ी चीज़ों को अलविदा कह देना चाहिए। और चीज़ें देखिए, हमने कई सालों तक उन्हें यूज़ किया है, तो आप ऐसे ही उन्हें ये मत बोलिए कि मैं इसे फेंक रही हूँ। आप उन्हें अच्छे से धन्यवाद करके उन चीज़ों को आप अपने घर से अलविदा करें। इससे भी काफ़ी असर पड़ता है इन चीज़ों का हमारे लाइफ पर। अगर आप कोई कपड़े काफ़ी सालों तक पहने हैं और उन्हें ऐसे ही कचरे में फेंक रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कपड़े को आप धन्यवाद करें, इतने दिन आपने उन्हें यूज़ किया है, उसके बाद आप किसी को डोनेट कर सकते हैं तो कर दें, रीयूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे डीआईवाई मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। ये आटे के पैकेट का मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, जो मैं यहाँ वार्डरोब के
डोर पे हैंग कर रही हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड के सारे मैं सॉक्स और हैंकी वगैरह रख देती हूँ, जो कि दिखता भी है, विजिबल है तो दिखता है और ऑर्गेनाइज भी लगता है। एक खाली बॉक्स में ज़रूर रखती हूँ जिसमें कि उनके वॉलेट वगैरह या कीज़ या फिर पर्स वगैरह वो रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं उन्हें। जो ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा होता है उसे मैंने सबसे पीछे रख दिया है, जिससे कि देखिए ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें यूज़ की नहीं हो उन्हें पीछे के साइड में रख दीजिए, और जो यूज़ की हैं, जैसे ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से यूज़ किया है अभी फ़िलहाल के लिए, तो इसमें मैं उनके जितने भी लोअर्स वगैरह हैं वो रख दूँगी। और इन चीज़ों का यूज़ होता है तो इसे मैंने फ्रंट में रखा है। तो देखिए मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एक अलग अलग सेल्फ में, अलग अलग सेक्शन में चीज़ों को कैटेगराइज वाइज रखिए। जैसे कि टी शर्ट के लिए अलग सेक्शन, शर्ट के लिए अलग, फॉर्मल पैंट के लिए अलग सेक्शन, और लोअर जो होते हैं टी शर्ट वो उनके लिए अलग सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हैंकीज़ वगैरह जो छोटे छोटे चीज़ें होती है, हैंकीज़ है और सॉक्स है, ये जल्दी मिलती नहीं है, इधर उधर गुम हो जाती है, तो इसे मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और ट्रांसपेरेंट है तो दिखता भी है। ड्रॉर में मैंने उनके इनर वेयर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप भी अपने घर को नीट एंड क्लीन और टाइडी रख सकते हैं, बशर्ते आप यूज़ की चीज़ें रखें, जो यूज़ हो रही हैं वो। एक्स्ट्रा जो चीज़ें उन्हें भी अगर आप रखे रहेंगे कि ये भी काम आएगा वो भी काम आएगा, तो चीज़ें कभी काम नहीं आती, बस ऐसे ही पड़ी रहती है, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि कभी ना कभी तो ये हमारे काम आएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं आती है। और आजकल तो कपड़े भी इतने सस्ते ऑनलाइन पर पे मिल जाते हैं, तो जल्दी कोई लेना भी नहीं चाहता है, तो आप इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी शादी की साड़ियों का सूट, लहंगा वगैरह, काफ़ी कुछ गाउन वगैरह बनवा लिया है, और अब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही, तो उसके लिए भी मैं लहंगा वगैरह से शरारा सेट वगैरह साड़ी के बनवा लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि इसे हम फेंक नहीं सकते, ना ही किसी को दे सकते हैं, जैसे शादी की चीज़ें, तो उन्हें आप रीयूज़ करके यूज़ कर सकती हैं, पहन सकती हैं। और अगर आप ज़रूरत की चीज़ें रखेंगी तो आप देखेंगे आपके छोटे से अलमीरा में काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं आराम से। भरा भरा घर आपकी एनर्जी को डिप्लीट करता है, वहीं अगर घर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और थोड़ा स्पेशियस हो तो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो इस बात का प्रॉपर ख्याल रखें। और पूरा घर एक बार में तो क्लीन नहीं हो सकता, एक एक एरिया डिसाइड करें और उसके बाद ही आप डीक्लटरिंग करना स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट मैं अपने किचन को डीक्लटर करूँगी। अभी मैंने अपने वार्डरोब और अपने हस्बैंड के वार्डरोब को डीक्लटर किया है। धीरे धीरे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को हाइप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस में क्या पसंद आया है और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज ही एक एरिया चूज़ कीजिए और 15 मिनट का टाइमर लगा के उस एरिया को डीक्लटर कीजिए। चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए, जैसे कि क्या रखना है, क्या फेंकना है, क्या डोनेट करना है, और क्या इस जगह से हटा के किसी और जगह रखना है। इस तरीके से आप डीक्लटर अपने घर को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।